हाय दोस्तों, आज हम नंबर सीरीज में वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे और एसएससी में हमेशा हर पेपर में एक न एक प्रश्न इससे रहता ही है। चाहे आप उस रेलवे या एसएससी का मॉक टेस्ट दें या उसका कोई एग्ज़ाम हो, उसमें इससे हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए बिना किसी समय गवाए हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो आइए पहला टैप यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरह से जब भी रहे 12 प्लस, कहने का मतलब है कि जब भी इस नंबर ऐसा रहे, इस पैटर्न पर रहे, तो इसको हम n इंटू n प्लस 1 के फैक्टर में सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। n इंटू n प्लस 1 के फैक्टर में सबसे पहले तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो जब भी प्लस रहे इसमें प्लस रहे तो हम बड़े वाले को लेते हैं, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। और इसी का एक दूसरा टाइप है माइनस वाला, यानी कि माइनस 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 और ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। जब भी इन्फिनिटी तक गया हुआ रहे तो इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे, n इंटू n प्लस 1 के पैटर्न पर। 3 इंटू 3 प्लस 1 3 इंटू 4। यहाँ जब प्लस था तो हम बड़ा वाला लिए, और इसमें है माइनस, तो माइनस जब भी रहे तो इसमें छोटा वाला ले लेंगे। 3 आंसर, इसका हो जाएगा आंसर 4, इसका हो जाएगा आंसर 3। सिर्फ पैटर्न इस तरह का रहे तो बनेगा इस तरह से, और पैटर्न इस तरह का रहे, माइनस रहे तो हम छोटा वाला ले लेंगे, और प्लस रहे तो बड़ा वाला। सबसे पहले इसको फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी कि n इंटू n प्लस 1 के फॉर्मूला में हम लोग इसे तोड़ेंगे। इस तरह से इसमें बड़ा ले लेंगे और इसमें छोटा ले लेंगे। अब आइए हम अगले टैप की ओर बढ़ते हैं। 3 प्लस 3, ये तो पहले ही से प्राइम फैक्टर में, इसका तो अब तोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1 y 2। रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1, ये a का ये जो है ये हमेशा इसका वैल्यू आएगा 3 जो भी यहाँ पे रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, यही वैल्यू इसका हो जाएगा। रूट अंडर 4 इंटू ए का वैल्यू 3 हो जाएगा यहाँ, प्लस 1 बाई 2। 4 3 जा 12 प्लस 1 हो गया 13, यानी कि 13 प्लस 1 बाई 2, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए सेम टू सेम पैटर्न है, इसमें सिर्फ प्लस है और इसमें सिर्फ माइनस है, तो हम भी यहाँ पे, इसमें प्लस था तो प्लस था और इसमें माइनस आ गया तो हम भी यहाँ पे माइनस कर देंगे। रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 y 2, a का वैल्यू 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, 4 बच्चे के 20, 20 एक 21, तो हो जाएगा 21 माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे आपका आंसर यही हो गया। पैटर्न सिर्फ देखना है कि इस तरह का पैटर्न हो और इन्फिनाइट तक गया हो, ये भी इन्फिनाइट तक गया हुआ। यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग प्लस लिखे, और यहाँ माइनस था इसलिए फॉर्मूला हम लोग माइनस लिखे। अब आइए हम लोग अगला पैटर्न पे चलते हैं। इसमें प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड है, अल्टरनेट करके दिया हुआ है, पहले प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, और इसी तरह से इन्फिनाइट तक यह गया है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला होगा रूट अंडर 4a माइनस 3 प्लस 1 y 2। 4a माइनस 3
+1/2। तो a का वैल्यू 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो a का वैल्यू 5 हो गया तो हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 5 × 20 √20 -3 +1/2 17 √17 +1/2। जब भी ऐसा पैटर्न मिले प्लस माइनस और इन्फिनाइट तक गया हो तो इस तरह का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अभी तक हमने 2 और 3 यानी कि 3 टाइप को पढ़े हैं। अब और आगे देखते हैं। अब हम इस टाइप को देखेंगे। x = √2 4 2 4 और इसी तरह से इन्फिनाइट तक गया हो रहा है। तो इसका सिंपली कुछ नहीं करना है, ये इस पैटर्न पर बेस्ड है। कहने का मतलब है कि √a फिर क्यूब a का स्क्वायर √a क्यूब √a का स्क्वायर, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसी पैटर्न के अनुसार इस मैथ को सॉल्व करेंगे। तो इसका तो सिंपली आंसर होता है x = 2 यानी कि आंसर 2 हो जाएगा। बट ये 2 आया कैसे, आइए अब इसको हम सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम में तो सिर्फ आंसर देना है x = 2, बट यहाँ आके आइए देखते हैं हम लोग कि इसको सॉल्यूशन कैसे होता है, इसका आंसर आया कैसे। x = 2 3 √2 क्यूब 2 का स्क्वायर और इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इसका वैल्यू x रख देते हैं। x इसलिए रखें क्योंकि x = हो ही रहा है इतना, इसलिए x हो गया। अब आइए, ये जो रूट अंडर है ये दोनों तरफ को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हम लोग को है x² 2 का स्क्वायर x। अब क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, x² क्यूब करने पर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 2³ और ये क्यूब रूट हट जाएगा और हो जाएगा 2√2 × x। अब जब x इधर आएगा तो x जब इधर आएगा तो x⁻1 घट जाएगा और हो जाएगा x⁵ और इधर हो जाएगा 2⁵। अब देखिए, जब पावर सेम होता है तो पावर कट जाता है, सेम और x बराबर आ गया 2। यही आपका आंसर है। इसी तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, बट जब पेपर में बनाने बैठेंगे तो इस तरह से सोल्व नहीं करना है, सिर्फ आंसर दे के आगे निकल जाना है। बस हम लोग नॉलेज के लिए जान गए कि इसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है। अब आइए अगला टाइप को देखते हैं। √5 ये इन्फिनाइट तक नहीं गया हुआ है, एक लिमिट टाइम है, इसीलिए हम लोग इसको एक फॉर्मूला से बनाएंगे। आइए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स a टू पावर 2n-1/2n। ये सारा a पर ही पावर होता है, a के ऊपर, और n का वैल्यू, अब यहाँ है कि n का वैल्यू आखिर क्या देंगे, तो n का वैल्यू जो जितने रूट होते हैं उतने n का वैल्यू होता है। कहने का मतलब है 1 2 3 4 ठो रूट है,
इसलिए n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ए और ए आपका ए का वैल्यू हो जाएगा जो रूट के अंदर अंदर है, यानी कि 5। तो यहाँ पर ए ना लिख के आप सीधा सीधी 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 माइनस 1 बाई 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। अब 16 तो 16 माइनस 1 बाई 16, यानी कि 5 पर पावर कितना हो गया? 15/16। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका एक मेथड और देखेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट पर ही काम करेगा। और जब क्यूब बनाने लगेंगे या 4 वाला बनाने लगेंगे तो इस पर लागू नहीं होगा, इस पर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम सेकेंड मेथड को ज़्यादा प्रीफर करेंगे और सेकेंड मेथड की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे बनेगा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड फाइव आपका बेस है, इसलिए 5 लिखेंगे। 5 टू पावर, सीधा पावर चढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कितना रूट है। 1 2 3 4, 4 रूट है। तो 4 रूट है तो एक कम लेकर चलेंगे, यानी कि 2 आया कहाँ से? अब देखिए 2 यह कहाँ से आ रहा है बार बार? ये जो 2 आ रहा है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसलिए 2 आया। अब 2 की पावर 1 2 3 4 है, 4 है लेकिन 3 से लेकर चलेंगे, तो पहले लिखेंगे 3, फिर 2 की पावर 2, फिर लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, यानी कि एक कम करके 0 तक जाएंगे और नीचे नीचे वही हो जाएगा जो ऊपर में इस तरह से हो रहा था, 2 की पावर 4। अब इसका वैल्यू देखेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 और 2 की पावर 0 हो जाएगा 1 और नीचे 16, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, यानी कि 5 टू पावर 15/16 आंसर आ गया। हमेशा जब भी याद रखिए तो ये सेकेंड मेथड याद रखिए, क्योंकि इससे जो है आपका स्क्वायर रूट भी बनेगा, ये क्यूब रूट भी बनेगा और 4 वाला भी बनेगा। आइए अब क्यूब रूट को देखते हैं, हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं कि कैसे बनता है। बेस इसका 7 है, इसीलिए पहले हम लोग 7 लेंगे। 7 के ऊपर यानी कि पावर में पहले देखेंगे कि वो क्यूब रूट है। 1 2 3, 3 ठो क्या है? क्यूब रूट है। तो 2 से लेकर चलेंगे 3, ये 3 इसलिए लिखा है क्योंकि क्यूब रूट है। यहाँ 2 लिख रहे थे क्योंकि स्क्वायर रूट था। तो 1 2 3, 3 है तो 3 क्यूब रूट है, तो हम 2 से लेकर चलेंगे। 3 टू पावर हो जाएगा 2, 3 पर पावर हो जाएगा 1 और 3 पर पावर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 3 पर पावर 1 2 3, सीधा से 3 ठो है तो 3 पावर 7, 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 टू पावर 3 यानी 27। 9 और 1 9 1 10 और 3 13, यानी कि 7 टू पावर 13/27। यही आपका आंसर हो गया। इसको अगर इस मेथड से बनाते हैं, ये जो पहले वाले मेथड है, तो उससे ये गलत बन जाएगा। इसीलिए हमेशा इसी मेथड को याद रखिए। ये सारे ये सारे टाइप में काम आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी, इस टाइप में भी काम आएगा। अब आइए एक और देखते हैं हम लोग 4 वाले को। इसका अगर बेस क्या है? बेस 2 है। अब इसके ऊपर पावर लिखेंगे
पावर तो हो गया यहाँ पे 4, क्योंकि 4 रूट है इसलिए 4। यहाँ स्क्वायर रूट हो रहा था इसलिए 2 यहाँ पे लिख रहे थे, और यहाँ पे 3 आ रहा था इसलिए 3 लिख रहे थे। 1 2 3 4, 4 है तो एक कम लेना है, यानी कि 3 कर देना है। तो 3 4 टू पावर 3 प्लस 4 टू पावर 2 प्लस 4 टू पावर 1 प्लस 4 टू पावर 0, 4 1 2 3 4, 4 टू पावर 4, 2 4 टू पावर 3, 4 टू पावर 3 हो जाएगा 64। 4 चौको 16, 16 चौक 64, और 4 चौको 16 स्क्वायर वाला, और एक ये 4 टू पावर 1 हो जाएगा 4, और 4 टू पावर 0 1। किसी भी वैल्यू पर पावर जब 0 रहता है तो 1 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और 4 टू पावर 4 हो जाएगा 256। अब आइए इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे आएगा 85 बाई 256। ये 2 जो है आपका बेस में, तो बेस में ही रहेगा, यही आपका आंसर हो गया। ये हमेशा पावर होता है, ये जब भी होता है ये 2 का पावर होता है। अब आइए हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। ये आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत हल्का है, और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, जो हर मॉक टेस्ट में आता ही आता है। इसका तो डायरेक्ट सीधा आंसर होता है x इक्वल टू 5। बट आइए इसको अब देख लेते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से 5 आंसर। x बराबर 5 आया कहाँ से? सॉल्यूशन x बराबर √5 इंटू एक्स, क्योंकि x बराबर इतना दिया हुआ इन्फिनाइट तक, इसीलिए हम x मान सकते हैं इसको। इसके बाद अब दोनों ओर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायर किए हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये सिंपली x हो जाएगा। अब x से x एक कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा, x बराबर 5। इस तरह से इसका आंसर 5। यही मेथड है फ्रेंड्स, यही टाइप है जो हमेशा रेलवे हो या एसएससी हो, हर पेपर में एक नए किसी से प्रश्न आता ही आता है। इसलिए आप लोग हमेशा इस मेथड को याद रखिएगा। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।